अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल भट्टी और आप देख रहे हैं फाल्कन टीवी। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में, जहाँ पे पिछले दिनों में एक सान्या हुआ। उसी सिलसिले में हम हाज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक मशहूर व मरूफ नाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिज़वी साहब, नाज़िम आला तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था और जो मज़हबी तंज़ीमें हैं, उस दिन उनका क्या किरदार था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, जो आपने सवाल की है, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जैसे लोग पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, सही हकीकत लोगों तक पहुँचे। तो हक़ाइक़ कुछ इस तरह है कि पहली बात तो ये है कि इस पे एक जुटलाया जा रहा है कि शायद कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं है। वाक़या यकीनन हुआ है, कुरान पाक की बेहुरमती भी हुई है और ऐसे गुस्ताखाना अल्फ़ाज़ थे, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी थी। अब ये उसके पीछे कौन था, ये मुहर्रिकात क्या हैं, वो तो हमारे इदारे बताएँगे, जो तफ्तीश कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हक़ाइक़ हमारे सामने लाएँगे। अब उसके बाद जो रद्द-ए-अमल हुआ, वहाँ पर मैं सबसे पहले तो उन लोगों को एप्रिशिएट करूँगा, जिन लोगों ने अपना भरपूर किरदार अदा करके एक ज़िम्मेदार शहरी होने का किरदार अदा किया। उसमें हमारे उलमाए कराम भी और जो हमारे तंज़ीमों के जितने रहनुमा थे, उन्होंने एक पॉजिटिव किरदार अदा करते हुए जो ऐसे हुजूम, चूँकि एक सोशल मीडिया का दौर है, यूँ ही खबर फैलती गई, लोग इकट्ठे होते गए और पिछले दिनों में चूँकि स्वीडन वगैरह मुख्तलिफ इलाकों में कुरान पाक की हुई नहीं, तो लोग के अंदर के जज़्बात थे। उसका फिर रिएक्शन और रद्द-ए-अमल तो होना था। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह जड़ांवाला में किसी एक जान का भी नुकसान ना होना, किसी एक बच्चे तक की वहाँ जान का ना जाना, मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे सारे लोगों का, ज़िम्मेदार लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। तो बदकिस्मती से जिन लोगों ने ये कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है या इस हद तक गए हैं कि बार-बार समझाने के बावजूद हमने कहा कि आपने जोश के साथ जो है इस अंदाज़ में आगे नहीं निकलना कि होश खो बैठें। तो जोश के साथ-साथ होश में भी रहें। लेकिन इन जिन लोगों ने हमारी बातों पे उसने यकीन नहीं रखा या नहीं माना, तो ज़ाहिर बात है वो कानून के कटघरे में आएँगे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पॉज़िटिव जो लोग थे उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। उनकी वजह से ही बड़े नुकसान से जड़ांवाला बचा। बाकी जो नुकसान हुआ उस पे भी अफ़सोस है। अल्लाह ताला हमारे ऐसे लोगों को जो ऐसे मौके पर जो चंद लोग हैं जो सबको बदनाम करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमाए। तो इसलिए वहाँ पर वाक़या तो हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात का रद्द-ए-अमल, उसमें जिन्होंने कानून को हाथ में लिया वो दुरुस्त नहीं है और बाकी जो है पुरअमन रह के एहतजाज कर रहे थे वो उनका बुनियादी हक था। अच्छा मुफ्ती साहब, उस दिन हमने देखा सोशल मीडिया पे उस दिन कुछ वीडियोज़ आईं, जिसमें आप पुलिस वालों के साथ खड़े होके हजूम को मना कर रहे हैं। बड़ी वाज़िया वीडियोज़ थी और उस दिन सोशल मीडिया पे सबसे पहली वो वीडियोज़ हमने देखी जो हमें मुस्बत महसूस हुईं कि उलमाए कराम वहाँ पर पहुँच गए हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हजूम को मुश्तिल होने से मना कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ दिन बाद एफआईआर आप पे आप नामज़द करके आपके ऊपर एफआईआर कर दी गई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा और जो हकीकत होती है वो छुप तो नहीं ना सकती। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हक़ाइक़ हैं वो सबके सामने, वो हमारा फ़र्ज़ था, हमने अदा किया और आइंदा भी करते रहेंगे। क्योंकि मुझे मेरा ताल्लुक तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान जिसके चेयरमैन हैं साहबज़ादा फैज़ रसूल साहब, तो हमें तो पहली जो वहाँ पर जो बात मिली है और वहाँ से जो हमारा एक माटो कह लें, वो अमन का है और इस्लाम की जो तालीमात हैं उसको फ़ॉलो करना है। तो हमारा मज़हब तो हमें ये इजाज़त नहीं देता, ना तोड़-फोड़ की, ना जलाओ-गिराओ की और इसी चीज़ से हम मना करते रहे, करते रहना है और करते रहेंगे, वो हमारा जो है माटो है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो बाकी ये अब खुद अगर किसी ने गलती की है या जैसे भी हुआ, वो सारे इस पर अपनी वो गलती का जो कानून वाले इदारे और जो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो बाकी जो हक़ाइक़ हैं, वो हक़ाइक़ हैं। इसमें पॉज़िटिव किरदार लोगों का था, हमारे साथ लोगों ने भरपूर किरदार अदा किया, तो उसकी वजह से जो बड़े नुकसान से हम बचे। तो आइंदा भी हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम जो लोग बेगुनाह हैं या जिन लोगों का किरदार अच्छा था, पॉज़िटिव था, तो उनको जो है वो सेव भी किया जाए और अगर कोई ऐसा बंदा गिरफ़्तार होता है, जिसका कोई भी उसके अंदर कोई किसी तरह का भी कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई उसका जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उन लोगों को फ़िलफ़ौर जो है रिहा करना चाहिए। और आइंदा भी चूँकि हमने यहाँ पर रहना है, तो अक़लियतों के साथ करीब करने के लिए, माहौल अच्छा करने के लिए
इंतज़ामिया को, अवाम को, हमारी जो सिविल सोसाइटी है और इसी तरह सरकारी इदारे हैं, इनको मिलकर एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, करीब करना चाहिए, ना कि खिंचाव हो और जो है ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि आइंदा कोई मुश्किलात पेश हों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी इंतज़ामिया भी, गवर्नमेंट के इदारे भी, हमारी सिविल सोसाइटी भी जिस तरह पहले दिन अच्छा रोल अदा किया था अक्सरियत ने, इसी तरह अब भी अगर अदा करेंगे मिल बैठकर, तो आइंदा भी मामलात हल हो सकते हैं। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जो मुलज़म है उसमें, जो बुनियाद जहाँ से बनी थी, उन लोगों को भी कटहरे में लाया जाएगा। जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि मुलज़म गिरफ़्तार हैं, तो तफ्तीश के बाद उनको जो उनकी सज़ा बनती है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाएगा और बेगुनाह लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होगी। अच्छा, मुझसे साहब आखिरी सवाल है। उस दिन हजूम की तरफ से, लोगों की तरफ से जज़्बात में आकर चर्चेज़ जलाए गए। ये एक ऐसा वाक़या था जो पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला एक वाक़या पेश आया और पूरी दुनिया में इस वाक़या पर पाकिस्तान पे उँगलियाँ उठाई गई हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं और स्पेशली लोगों को आप क्या मैसेज देते हैं कि अगर इस तरह की गुस्ताखी वाला मामला हो जाता है, तो क्या आया दूसरे मज़ाहब की जो इबादत गाहें हैं, उनके ऊपर जो अटैक हुआ है, उस पे लोगों के लिए एक मुफस्सल मैसेज? जी, इस पे तो वाज़ेह हमारा ना तो मज़हब हमें इजाज़त देता है कि किसी के मज़हब के आप उनके अंदर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट करें कि उनके जो इबादत गाह है, उस पे हमला करें और उसको तोड़ने की और उसको जलाने की या उसको गिराने की कोशिश करें। कतई ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है और ना ही कानून इजाज़त देता है और ना ही अख़लाक इजाज़त देता है। उस दिन से मैं आज तक यही कह रहा हूँ और आइंदा भी कहते रहेंगे। मेरे ख़्याल ये पाकिस्तान को और इस्लाम को एक बदनाम करने की साज़िश भी लग रही है। पीछे क्या है, इसके अंदर क्या अनासर हैं, वो सामने आएँगे तो पता चलेगा। तो ना तो हमें इन बातों का मज़हब ने कहा है, बल्कि मज़हब जहाँ पर हमारी अपनी मसाजिद या हमारी इबादतगाहें महफूज़ हैं और वहाँ हम इबादत कर रहे हैं, तो हमारा मज़हब तो दूसरों की इबादत की भी हिफ़ाज़त की हमें जो तलकीन फ़रमाता है। कतई किसी की इबादतगाह को ना गिराने की इजाज़त है, ना हमला करने की इजाज़त है, ना इस तरह का ये कोई मैसेज इस्लाम का नहीं है। जिन्होंने किया गलत किया है और आइंदा भी ऐसा मौका आए तो कतई कानून को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी बेगुनाह, अगर फ़र्ज़ किया एक बंदे ने गुनाह किया है, तो दूसरा अगर उसका सगा भाई है उससे हम बदला नहीं ले सकते हैं। वालिद ने अगर गुनाह किया तो बेटा तो नहीं उसका जवाब देगा, बेटे ने किया तो वालिद भी उसमें मुजरिम नहीं है। तो हर अपने किए का खुद जवाब देगा ना। तो इसलिए एक के गुनाह की वजह से दूसरे पर हमलावर होना या उस पूरी कम्युनिटी को जो है निशाना बनाना, कतई ये दुरुस्त भी नहीं है और आइंदा इससे परहेज़ करना चाहिए। एक ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार मुसलमान होने का सबको सबूत देना चाहिए और ऐसे चंद लोग अगर कहीं किसी जगह पर मुलव्वस होते हैं, तो हमें मिलकर उनको रोकने में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और हम सब मिलकर उसमें मीडिया भी हो, उसमें हमारी इंतज़ामिया भी हो, सिविल सोसाइटी भी हो, उलमा भी हों और मज़हबी रहनुमा भी हों, वो अपना पॉज़िटिव रोल अदा करें। और ये मज़हब को और पाकिस्तान को बदनाम करने की साज़िश की गई है। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ की भी हिफ़ाज़त फ़रमाए और जो हमारी तरफ ये चीज़ें मनसूब की जा रही हैं, अल्लाह ताला उन ऐसे चेहरों को बेनकाब करे जो हमारे मुल्क को या हमारे मज़हब को बदनाम कर रहे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिज़वी साहब और उनका बड़ा वाज़ह मैसेज था कि जो भी मामलात हुए हैं उनको उन्होंने कंडेम्ड भी किया और बड़ा वाज़ह अल्फ़ाज़ में उन्होंने बताया कि किसी की भी मज़हबी इबादतगाह को नुकसान पहुँचाना बिल्कुल हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। नाज़रीन, अपने होस्ट फैसल भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।